तदंतर विदुंग की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस समुद्र श्री शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस श्री शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस श्री शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को श्री शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उसने श्री शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में श्री शिव के सद्गुण का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा। उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल श्री शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए। वह दिव्य रूपणी दिव्यांगना हो गई थी। उनके दिव्य अवयव उनकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक अर्धचंद्राकार का मुकुट धारण किए वह गौरंगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। तभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में मां गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भसित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उत्तम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों में आनंदाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय मां भगवती, पार्वती और भगवान शंकर ने उनसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उनकी ओर देखा। मां पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी विदुंग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस समय परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविरल निवास पाकर दिव्य शोक से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी।
अध्याय 4। चंचुला के प्रयत्न से मां पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरु का विंध्या पर्वत पर श्री शिव पुराण की कथा सुनाकर विदुंग का पिशाच योनि से उद्धार करना, उन दोनों दंपत्ति का शिवधाम में सुखी होना। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिजा नंदिनी स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म रूपिणी हैं। श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आधा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप हैं। श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान, उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुपचाप खड़ी हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला मां पार्वती ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। मां पार्वती बोली, सखी चंचुले, सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या और मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ हैं? उनकी गति कैसे हुई यह मैं नहीं जानती। कल्याणमय दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से किस प्रकार संयुक्त हो सकूं, वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी, महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा विदुंग नाम वाला पति बड़ा पापी था। उनका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है वह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। मां पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि श्री शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो उसकी सारी दुर्गति पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अपने पति के समस्त पापों को शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए मां पार्वती से यह प्रार्थना की, मेरे पति को श्री शिव पुराण की कथा सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन भक्त वत्सला महादेवी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो।
मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदुंग नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभ्यभक्षण, स्वजनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था।